नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राहुल गांधी की धौलपुर से शुरू हुई यात्रा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। इस तरह के इनपुट महाराष्ट्र की पुलिस को मिले हैं और इस तरह की जो जान को खतरा वाली बातें हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गृह मंत्रालय को पहले ही चिट्ठियां लिख चुके हैं। लेकिन आज एक इनपुट मिला महाराष्ट्र पुलिस को कि राजीव गांधी को उनके पिता की तरह ही उड़ा दिया जाएगा। इस तरह का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भारी कड़ी कर दी गई है। तो राहुल गांधी आज राजस्थान के धौलपुर जिले से अपनी यात्रा शुरू करके मुरैना होते हुए ग्वालियर पहुंचे हैं और शाम को उनकी एक मीटिंग होगी और शायद मैं जब तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक मीटिंग शायद हो जाएगी। तो आप पहले तो राहुल गांधी की आज की यात्रा का ब्यौरा देखिए। काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने यात्रा की, मगर बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो रह गए। गुजरात रह गया, बिहार रह गया, असम रह गया, नॉर्थ ईस्ट रह गया, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसमें हमने अब दूसरी यात्रा मणिपुर महाराष्ट्र तक की। आप जानते हैं मणिपुर से क्यों शुरू किया हमने, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी राहुल गांधी देश के जाने माने नेता हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश में हलचल है, चिंता है कि वो जनता के बीच जाते हैं और जैसे उनके पिता खुद अपनी गाड़ी खुद जीप चलाते थे ऐसे ही राहुल गांधी भी खुली जीप पर चलते हैं। असम में उनके यात्रा पर 2 बार हमला भी हो चुका है, आपको मालूम है, उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया। ये आरोप लगते रहे हैं कि जब भी कोई विधायक खरीदने होते हैं तो उनके साथ में सीआरपीएफ लगा दी जाती है और इधर से उधर उन्हें घुमाया जाता है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। लेकिन राहुल गांधी पर इस तरह की कोई तोहमत आने वाली है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है गृह मंत्रालय का। तो ये बातें हम आज जो नासिक पुलिस है महाराष्ट्र की, वहाँ से जो इनपुट आया है गृह मंत्रालय के पास, और ये इनपुट में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के ऊपर हमला किया जाएगा और ऐसा हमला होगा जैसे उनके पिता को मार दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात आई है सामने। पूरा देश इस बात से चिंतित है कि इस तरह की बात सामने आखिर कौन है जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। वहीं सरकार के बारे में आपको बता दें, सरकार राहुल गांधी के परिवार की, सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सुरक्षा में कटौती कर चुकी है। तो देखिए राहुल गांधी बोल रहे हैं अभी इस समय। अब यहाँ पे कोई दलित वर्ग का है? आपका नाम क्या है? हाँ, आ जाओ आ जाओ। राहुल गांधी अपनी सभाओं में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासी यहाँ कोई है? देखिए, आदिवासी पहले उन्होंने पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति बुलाया, फिर एक दलित बुलाया, अब आदिवासी को पुकार रहे हैं। कहाँ है? गौतम जी आइए आप भी। राम जी, गौतम जी कहाँ है? आइए। राहुल गांधी अभी कैम्ब्रिज से लौटे हैं, इंग्लैंड से। वहाँ उनका एक कार्यक्रम था यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपना भाषण दिया था, व्याख्यान देने के बाद इंडिया लौटे हैं। और इस यात्रा के बीच में ही उन्हें 4 तारीख को शायद पटना भी जाना है, 3 मार्च को कल। उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू यादव और बहुत बड़े
इंडिया गठबंधन के बाद तमाम नेता इकट्ठे होंगे पटना के गांधी मैदान में। मैंने इनको यहाँ क्यों बिठाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछड़ों की आबादी 55% है, 50 से 55 मान लेते हैं, 50 है, ठीक है। कुछ आपकी आबादी 50% है हिंदुस्तान में। यादव जी आपकी 50% है, ठीक है। उनकी 15% है, आदिवासियों की 8% है, ठीक है। 50 50 73 हुए, 73। अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ। अब आदिवासी है, आ जाइए। अभी सब होगा, आ जाओ, आदिवासी में आ जाओ भैया, उनको आने दो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कमलनाथ अब मध्य प्रदेश में दोबारा से अपने नेता की अगुवाई करने के लिए आतुर हैं और आज दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। भैया ऊपर लाओ ना, चलो, शाबाश। मैं कर रहा हूँ, अभी ठहर जाओ, क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो आप लोग। शाबाश, शांत हो जाओ भैया, ऊपर करो। देखो ये जो 3-4 लोग बैठे हैं, इनकी आबादी हिंदुस्तान में, ठीक है, 73%, समझे। अब कुशवाहा जी मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मालिकों की लिस्ट निकाली तो उनमें से आपकी जो 73% की आबादी है, आप कुशवाहा हो, आप यादव हो, माहौर है, क्या माझी, ये तो आप में से 200 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिकों में से आपके कितने, जोर से बोलो, कितने नहीं है? तो 200 मालिक, ना एक दलित मालिक, ना एक आदिवासी, 73% का ये मालिक है, ठीक है। आप बताओ मैनेजमेंट में कितने आपके लोग, मैनेजमेंट ही है। चलो भैया, मीडिया में कितने लोग आपके? राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन सकता है। राहुल गांधी का यह भाषण, राहुल गांधी की ये यात्रा एक ऐसी गोलबंदी हो सकती है कि 85% दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बैकवर्ड के लोग हैं जो गोलबंद हो सकते हैं। कहाँ हो आप लोग? आपकी आबादी 73%, मगर ना बड़ी कंपनियों में, ना अस्पतालों में, ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े IAS अफसरों में से आपके कितने? 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति कर रहा हूं, मैं गरीबों की राजनीति कर रहा हूं। ये कैसी राजनीति है जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता? आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं। आप किसी भी हाईवे पर चले जाओ, वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े दलित आदिवासी मिलेंगे। मगर ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में 650 हाई कोर्ट के जज हैं। राहुल गांधी के पीछे शायद कमलनाथ भी बैठे हुए हैं, बगल में दिखाई दे रहे हैं।
दिखेगा नहीं भाइयों और बहनों, दिख रहे हैं शायद, कमलनाथ हैं आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम रहा है, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई दो ही जात है, एक अमीर है एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूँ, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला काम हम जाति जनगणना कराएंगे और जो आपकी भारतीय जनता पार्टी पर इनका यह बात सीधा हमला है। आपको जो भागीदारी मिलनी चाहिए यादव जी, कुशवाहा जी, मांझी जी, आपको मिले। आखिरी बात मुझे बताओ, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको 200 कंपनियों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको अस्पताल का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जमीन पर आम लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं। 3-4% लोग चलाते हैं, उसमें से आपका कोई नहीं है। और उनके इस तरह के अंबानी जी है, सभाओं में बड़े उद्योगपति है, वास्तव में ऐसा लगता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं चाहता हूं सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि वो सपना देख पाए कि उनके बच्चे एक निर्भीक नेता के रूप में जमीन पर काम कर रहे हैं। कुशवाहा जी सपना देख पाए कि एक दिन मेरा बच्चा भी बड़ा ब्यूरोक्रेट बने, आप भी देख पाए कि मेरा बेटा बिजनेस चलाए। इसलिए हमने न्याय यात्रा शब्द जोड़ा है, न्याय यात्रा। और मैं आपका धन्यवाद, बात समझ गए ना? समझ गए ना? ये ग्वालियर में लाइव सभा चल रही है इस समय, अभी हमें जानकारी मिली है। बात कभी क्यों नहीं कही जाती? भाई और बहनों, मीडिया आपका नहीं है, मीडिया अडानी का है। अभी मेरे पास एक अग्निवीर आता है, अभी मेरे पास आया, कहता है राहुल जी ये जो अग्निवीर बनाई है ये बहुत खराब बनाई है। आप जानते हो अग्निवीर योजना क्यों बनाई गई? जानते हो? मैं बताता हूं। 4 लोगों को लिया जाएगा, 3 लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। आप देखना जो 3 लोग होंगे ना वो सारे के सारे पिछड़े दलित आदिवासी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा जो आर्मी वाला होगा, दोनों को गोली लगेगी, दोनों शहीद होंगे। एक शहीद होगा आर्मी वाला, उसको पेंशन मिलेगी, उसको बड़ी बड़ी कॉम्पनसेशन मिलेगी, उसको सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। जो अग्निवीर शहीद होगा ना उसको कहा जाएगा देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, बाकी सब छोड़ो, पेंशन छोड़ो, तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो। तो अब नई चीज बनाई है, 2 तरीके के शहीद। एक शहीद जिसको दर्जा दिया जाएगा, दूसरा शहीद जिसको लात मार के भगा दिया जाएगा, उसकी लाश को उठा के परे कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तुम तो शहीद ही नहीं हो, तुम तो अग्निवीर हो। और ये सब क्यों किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सेना के सारे हथियार, अग्निवीर योजना की पोल खोल दी राहुल सारे के सारे ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनियों से छीन कर अदानी जी को दिए जाए। आप लिस्ट निकालो, हथियारों की लिस्ट निकालो, गोला बारूद की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, हवाई जहाज की लिस्ट निकालो, देख लो अदानी जी की कंपनी के सारे
हथियार खरीदे जा रहे हैं और 2 शहीद बनाए जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता था। यादव जी, कुशवाहा जी, माजी जी, आप सबका दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू राहुल।